हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज बैठे हैं कुछ नया सीखने के लिए। आज आपको बहुत ही अच्छा चीज सिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे। थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन डिटेल समझ में आएगा। आज हम साइंस चैप्टर 7 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इस चैप्टर का नाम है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। कौन सा यूनिट में मेजरमेंट होता है वो सीखेंगे। कैसे मेजरमेंट होता है वो जानेंगे, टेक्निक समझेंगे। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं, कभी साइंटिस्ट बनोगे आगे जाके आप लोग लेबोरेटरी में काम करोगे। कोई ऐसे बच्चा होगा जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए कैसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, क्या होता है टेम्परेचर। ठीक है। उस डिटेल को समझने के लिए पहले आते हैं, एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों भाई बहन है। इसका नाम, ये जो लड़का है इसका नाम हो गया लंबुक। और ये है उसकी बहन, बड़ी बहन, इसका नाम है पीभान। और ये दोनों रहते हैं शिलोंग में। दोनों स्कूल गए थे। स्कूल से आने के बाद इस लड़का लंबुक को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो उसने बोला कि जे मुझे लग रहा है कि जे मुझे थोड़ा बुखार है। तो उस समय पे उनका पेरेंट घर में थे नहीं। तो बड़ी बहन ने सोची कि हम एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि जो उसको सही में बुखार है कि नहीं है। तो वो तुरंत जाती है और उसके अलमीरा में एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है। यह है डिजिटल थर्मोमीटर। इसको डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोल सकते हो। वो तुरंत लाती है। फिर इसका ये स्टीप को वो बढ़िया से साबुन से धो लेती है। अपना हाथ को भी वो खुद का हाथ को साबुन से धो लेती है। धोने के बाद उसका मुंह में, जैसे देख सकते हो मुंह में वो डाला हुआ है, मुंह में डाल देती है। डालने के बाद फिर वो देखती है, मेजरमेंट देखती है कि वो नॉर्मल है, 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। तो यानी कि इसका कोई बुखार बुखार है नहीं। तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही फील हो रहा है। तो उसको बोला कि जो आप तुम एक काम करो, जाओ पेंट शर्ट जो है तुम्हारा उतारो, उसको जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खा पी के सो जाना, रेस्ट कर लेना, सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कहानी के साथ हम शुरू करेंगे इस चैप्टर। तो पहले आते हैं कि हॉट और कोल्ड क्या होता है। आप खुद ही महसूस कर पाओगे जब समर का सीजन होता है। ड्यूरिंग समर में आपका दो जगह से पानी आ रहा है। एक हो गया टैप वाटर, जो घर में आपका नल है वहां से पानी आ रहा है। जब उस पानी को आप टच करोगे तो आपको हॉट फील होगा। बिल्कुल आपको हॉट फील होगा। लेकिन जब उसी टाइम पे आप एक मटका में रखा हुआ पानी को जाके छुओगे, ऊपर का पानी को, तो आपको कैसा फील होगा? आपको कोल्ड फील होगा। बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। तो सम बॉडीज आर हॉटर देन कोल्डर। कुछ कुछ बॉडीज होते हैं जो कि हॉटर होते हैं देन कोल्डर, कोल्ड के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर द टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम द मटका। यानी कि समर सीजन में जो टैप वाटर, ये है टैप। ठीक है। इस टैप में जो पानी आएगा इसको बोलते हैं टैप वाटर। ये टैप है। तो इस टैप में जो पानी आता है उसको बोलते हैं टैप वाटर। तो टैप वाटर का पानी हमेशा हॉट होता है समर सीजन में। मटका का पानी कोल्ड होता है समर सीजन में। ठीक है। अच्छा, चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हम छू के क्या बता सकते हैं क्या एक्यूरेटली कि इसका पानी गर्म है, इसका ठंडा है, कितना डिग्री सेल्सियस है? मान लो कि ये टैप का वाटर गर्म है, तो कितना डिग्री सेल्सियस है बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। ये तो ठंडा तो लग रहा है ये मटका का पानी, लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस ये बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपको सेट करके दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब एक्सपेरिमेंट में बोलता है ए ले जाओ। ए में जो है, उस ए में रखो वार्म वाटर। यहां पे वार्म, वार्म का मतलब क्या है? थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है। वार्म वाटर है। अब बी में रखो टैप वाटर, जो कि नॉर्मल पानी होता है। ठीक है। यह है टैप। इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, टैप वाटर। अब सी में रखो आइस वाटर। ठीक है। आइस,
एक मिनट। आइस वाटर। ठीक है, तो ए में वार्म वाटर, बी में टैप वाटर, सी में रखा मैंने आइस वाटर। अब हम हाथ को क्या करेंगे, पहले हमने हमारा राइट हैंड, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड को हमने डाला ए में और लेफ्ट हैंड को डाला हमने सी में। यानी कि सी है आइस जो कि ठंडा लगेगा हाथ को, फिर वार्म है ए में जो कि गर्म लगेगा उसका राइट हैंड को। ठीक है, कुछ समय 1 से 2 मिनट उसके अंदर में रख दो, 1 से 2 मिनट उसी का अंदर में हाथ रख के छोड़ दो। अब 1-2 मिनट खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अब दोनों को, दोनों हैंड को हम बी में डाल देंगे। बी में क्या है, बी में है टैप वाटर, है कि नहीं, टैप वाटर। अब बी में जब टैप वाटर है, जब डालोगे तो मुझे बताओ कि ये लेफ्ट हैंड को कैसा फील होगा। अभी अभी कौन सा हाथ से आया है, वो कोल्ड वाटर से आया है। अभी तुरंत नॉर्मल में डालोगे तो उसको क्या फील होगा, लेफ्ट को, वो चाहिए उसको क्या फील होगा, हॉट फील होगा, है कि नहीं। यानी कि लेफ्ट हैंड को फील होगा हॉट। सिमिलरली अब तुम्हारा ये तुम्हारा जो राइट हैंड था, ये राइट हैंड अभी किस मूड में था, पहले कौन सा सिचुएशन में था, वो वार्म वाटर में था यानी गर्म था। अभी राइट को क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा, है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यानी कि आप किसी भी चीज को तुरंत टच करके ये नहीं बता सकते हो कि जो कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज रिले अपन आवर सेंस ऑफ टच। हम हमेशा हमारा सेंस ऑफ टच पर रिले नहीं कर सकते हैं टू डिसाइड करेक्टली वेदर ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड। कोई भी एक बॉडी हॉट है या कोल्ड है हम टच करके नहीं बोल सकते हैं। हमारा हाथ ठंडा होगा तो गर्म फील होगा, गर्म होगा ठंडा फील होगा। तो ये हमारा बॉडी कैसा है इस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट सेंस थोड़ी कर सकते हैं। अब हमको टेम्परेचर मेजर करेंगे कैसे, आपको इंस्ट्रूमेंट में। अब इसीलिए आता है टेम्परेचर का पार्ट हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या बोलता है, रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है ऑफ आवर बॉडी इज टेम्परेचर। तो एक रिलायबल मेजरमेंट है, मेजर है ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ए हॉटर बॉडी हैज हायर टेम्परेचर देन ए कोल्ड बॉडी। अगर किसी का बॉडी में बुखार है, वो हॉटर बॉडी हो गया, तो हॉटर बॉडी में हायर टेम्परेचर होगा एज कंपेयर देन ए कोल्डर बॉडी। ठंडा है, नॉर्मल है, या फिर उसका बॉडी ठंडा पड़ गया है तो उसका बॉडी में टेम्परेचर कम दिखाएगा, और जिसको बुखार है, हॉटर बॉडी है, उसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगा। वो सब बॉडी मतलब कि आदमी को नहीं ले सकते हो, वैसे ही हम ले सकते हैं कि जो गर्म पानी वो हॉटर बॉडी है, आइस एक कोल्डर बॉडी है। कोई भी चीज को हम साइंस में बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम जो इंसान हो वही बॉडी हो, ऐसा नहीं है। हम सारे ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे बॉडी बोलते हैं साइंस में। ठीक है, अच्छा, ए डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर बोल के यूज होता है, एक डिवाइस जो मेजर करता है टेम्परेचर। और इसका दोनों फोटो यहां पे हो सकता है। देखो, ये यहां पे एक थर्मोमीटर है, इधर भी एक थर्मोमीटर है, दोनों को दोनों थर्मोमीटर है, और इसके बारे में डिफरेंस भी हम बताएंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर दैट आर लाइक टू। दो प्रकार का थर्मोमीटर होता है, कम अक्रॉस। क्या क्या होता है भाई, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड दूसरा होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिंपल बात है, क्लिनिक में यूज होता है। क्लिनिक कहां होता है भाई, क्लिनिक होता है जहां पे डॉक्टर बैठते हैं, वहां पे क्लिनिक बोलते हैं। तुमको बुखार होता है तो तुम कहां जाओगे, तुम्हारा साइंस लेबोरेटरी जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे, सिंपल सा बात है, डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर के पास जो जाते हैं वो क्या होता है, वो क्लिनिक होता है। तो क्लिनिक में जो जाते हो तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब तुमको पानी कितना गर्म हुआ है, पानी गर्म किया, कितना टेम्परेचर हुआ है पानी का गर्म जानना है, या आज का टेम्परेचर, आज का वेदर कंडीशन कैसा है, आज बहुत गर्मी हो रहा है, कितना टेम्परेचर है,
वो जानने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, भाई डॉक्टर बताओ आज का डेट का कितना गर्मी है। भाई साहब डॉक्टर जी बोलिए, ये पानी जो मैं गर्म करके लाया हूं इसमें थोड़ा सा माप दीजिए कितना है। वो बोलेगा, मारेगा तो थप्पड़ तुमको। तो तुम कहां जाओगे मेजर करने के लिए? लेबोरेटरी, तुम्हारा स्कूल लेबोरेटरी जाओगे। इसीलिए लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। डॉक्टर क्लिनिक में जो बैठता है उसमें जो थर्मोमीटर है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज होता है भाई, कहां पे यूज होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है टू मेजर ह्यूमंस टेम्परेचर। ठीक है, whereas laboratory thermometers are used for many other purpose। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तुमको कितना बुखार हुआ, क्या हुआ, उसको मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। वेयरएस लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहां यूज होता है? बाकी अदर पर्पज के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है। अब बात समझ में? चलो आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है हमारा एक कोचिंग सेंटर है। अब कोचिंग सेंटर में हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो हम दो चीज पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी होता है हमारा यहाँ पे और ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो हमारे कोचिंग को आते हैं पढ़ने के लिए, जहां पे हम क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास 5 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और हम सीबीएसई को ही, सीबीएसई सब्जेक्ट ही अभी पढ़ा रहे हैं। आगे आगे आईसीएसई पढ़ाएंगे तो उसका हम रिवील करेंगे, लेकिन अभी हम सीबीएसई क्लास 5 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं। तो हमारा सेंटर कहाँ है भाई साहब? कोई अगर ऑफलाइन सेंटर आना चाहते हैं तो यहां पे आ सकते हैं, पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा में। गूगल में सर्च करने से पूरा डिटेल पता चल जाएगा। हमारा कोचिंग का नाम है स्टडी विंग क्लासेस। क्लियर, समझ में आ गया? कोई बच्चे हैं बहुत दूर में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई कलकत्ता में है, तो वो कैसे पढ़ेंगे हमारे साथ? वो पढ़ सकते हैं भाई ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6th 7th एंड 8th और 9th इतने क्लासेस को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट? ओनली मैथ एंड साइंस। यही सब्जेक्ट सबसे, साइंस, ये सब्जेक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है। इसके लिए आपको अगर बहुत अच्छा टीचर नहीं मिल रहे हैं आपका लोकेलिटी में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो बहुत सारा सर्च करना नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, टेस्ट कराएंगे, आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे, आपके साथ बात करेंगे और ये आपके साथ बढ़िया सा कोचिंग करेंगे ऑनलाइन में। 1.5 घंटा का, एक घंटा का, सॉरी 1 आवर का 3 डेज वीकली हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वीकली 3 डेज हम पढ़ाएंगे 1 आवर का। ठीक, वो शेड्यूल आपको बताया जाएगा। कोई अगर हमसे कोचिंग करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो भाई साहब, 7008495768। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना कोचिंग के लिए बस। ठीक है, 7008495768। मेरा नाम है सरोज साहू, इस नाम पे आप मैं सेव कर सकते हो, और यूट्यूब का नाम भी सरोज साहू है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, सर बोलना है, सर हमसे आपसे कोचिंग लेना है, आप बताइए, रेट बताइए, डे बताइए, बोलिए, आपका क्लास शुरू हो जाएगा अगले दिन से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा फिर से। अब आते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। अब आते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। आप क्लिनिकल में कैसे मेजर करते हैं वो समझते हैं। तो ये तो आप समझ पा रहे हो कि ये क्लिनिकल है, देख पा रहे हो, फोटो देख के आपको समझ में आता होगा, जिसमें यहाँ पे एक सेंसर है, जो कि सेंसर अंदर में है, यहाँ पे डिस्प्ले है जो कि आपको दिखाएगा कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे एक बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली। यहां पे डिजिटली शो होता है, देख सकते हो यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं डिजिटली। तो डिजिटली शो हो रहा है। देयर आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। इसको डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। एंड रन्स ऑन बैटरीज। यहां इसका अंदर में बैटरीज रखा लगा हुआ है, इसका अंदर में एक बैटरीज होगा अंदर में, पीछे साइड में, जो बैटरी से ये रन करता है। These
measure temperature when the thermometer is placed in contact with the person's body। यहाँ पे ये जो टिप है, इस टिप को क्या करोगे, मुंह का अंदर में डाल दोगे। कभी कभी आर्मपिट में भी डालते हैं, ठीक है। आर्मपिट मतलब कि तुम्हारा जो हाथ का अंदर में, ठीक है, वहां पे डालते हैं। आर्म में आर्म पिट बोलते हैं ना। अच्छा, वहां पे तुम डालते हैं तो वहां पे भी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब उसको डालने के बाद क्या करोगे, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर a clinical thermometer generally use a scale called the Celsius scale। सेल्सियस स्केल देखो भाई साहब, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 37 फिर पॉइंट, फिर 0, अब डिग्री सेल्सियस, यह है यूनिट। अब आलू आप खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो आलू का दुकान वाले को, 1 केजी आलू दे दो, यानी कि किलोग्राम। यह है यूनिट किसका, मास का। मास यानी कि तुम जो आलू खरीदने गए थे वो होता है उसका मास। जो 1 केजी तुम लाए ना, वो होता है मास। अब मान लो कि जो तुमको दूध वाला लाता है, बोलता है कि ये दूध ले लो, कितना दूध खरीदते हो, 1 लीटर। ये लीटर क्या चीज है, ये यूनिट है। ये यूनिट किसका है, लीटर, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तुम जो खरीदते हो दूध, वो 1 लीटर का वॉल्यूम खरीदते हो। आया बात समझ में। धीरे धीरे आगे हम लोग मैथ में पढ़ेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में। और उसको कैसे लिखते हैं, एक बिंदु लेते हैं, पहले एक डॉट डालते हैं जिसको बोलते हैं डिग्री, और सी लिख देते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और चलो उसके बाद ये डिग्री ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री और सी। देखो पहले दिया ना बिंदु एक तो डिग्री, फिर उसके बाद सी यानी कि डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और मेजर करोगे जितना हुआ, यानी कि हमारा हुआ मान लो 41, तो 41 डिग्री सेल्सियस। बस समझ में आ रहा है, क्लियर, इतना ही सिंपल है, लिखोगे थोड़ा स्पेस देके। अब आते हैं पहले का जमाने में, आर्लियर, पहले में हम लोग जब बचपन में जब बच्चे थे, ठीक है, मर्कुरी थर्मोमीटर वेयर यूज फॉर द मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। इसको डालते थे मुंह का अंदर में, और इसका अंदर में एक चीज लिक्विड होता है जिसका नाम क्या है, मर्कुरी। देखो, लेकिन मर्कुरी क्या होता है, मर्कुरी एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब जहरीला चीज होता है। कभी कभी बच्चा तो क्या करता है, उसको दबा देता है, मुंह में फट जाता है, फिर वो खा लेता है वो मर्कुरी, वो मर जाता है बच्चा वहीं पे। तो ये भी बड़ा डेंजर हुआ। बच्चे को क्या पता क्या मुंह में डाल रहे, चॉकलेट समझ के खा लिया, उसको दबा दिया, मुंह में फट गया, शीशा है जोर से, तो ये सारा मरकुरी मुंह में चला गया, वो मर गया बच्चा। और इसको डिस्पोजल भी नहीं कर पाओगे। डिस्पोजल यानी कि मिट्टी में डालोगे फिर भी वो खत्म नहीं होता है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज, एंड इफ द थर्मोमीटर ब्रेक एक्सीडेंटली, अगर टूट भी जाता है तो थर्मोमीटर, ये जो अंदर का जो चीज था मरकुरी, उसको डिस्पोजल मिट्टी में भी नहीं डाल पा रहे हो। जहां पे फेंक रहे हो वहां पे वो तैर रहा है। पानी में डालोगे, पानी में भी नीचे पूरा बबल बन के रह रहा है, नीचे रहेगा, ऊपर में नहीं रहेगा, ठीक है, नीचे रह जाएगा क्योंकि भारी होता है मरकुरी। तो पानी में नीचे रह रहा है। कोई जानवर भी खा सकता है, चिड़िया खा सकते हैं, तो इसीलिए वो जो भी खाएगा मर जाएगा। डिजिटल थर्मोमीटर पोज नॉट नो सच रिक्स, यानी कि डिजिटल में होता ही नहीं है मरकुरी, तो इसीलिए वो सेफ है। ऑल्सो द नंबर इन द डिस्प्ले आर अर्लियर इजियर टू रीड। इसमें तुमको रीड करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन डिजिटल में रीड करना काफी इजी है। देयरफॉर मर्कुरी थर्मोमीटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। इसीलिए अभी ये वाला और नहीं आ रहा है क्लिनिक में यूज करने के लिए। वैसे लैबोरेटरी में यूज करने के लिए तो आता है, लेकिन क्लिनिक में डॉक्टर यूज करने वाला में इसको बंद कर दिया गया। अभी आता है डिजिटल थर्मोमीटर। टेम्परेचर इन द डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। उसका अंदर में क्या होता है भाई साहब, हीट सेंसर होता है। कहां पे होता है, क्लिनिकल में, ये वाला में। इसमें होता है हीट सेंसर होता है, वो सेंस कर लेता है कितना टेम्परेचर है। क्लियर। चलो, अब कोरोना टाइम पे ऐसे देखे हो, एक बंदूक दिखाता था, जहां जाओगे मॉल वगैरह में तो ऐसा एक बंदूक दिखाता था, दूर से बोलता था दूर से खड़े रहो, फिर वो बंदूक टाइप का होता था जिसमें वो मेजर करता था टेम्परेचर।
कोरोना का टाइम पे हॉस्पिटल से लेके हर जगह पे ये होता था। इसको बोलते हैं नॉन कंटैक्ट थर्मोमीटर, तुम्हारे टच नहीं करेगा तुम्हारे बॉडी को, ठीक है। और इसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी बोलते हैं। सच थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर्स विदाउट टचिंग ए पर्सन बॉडी, पर्सन बॉडी को टच करने का जरूरत नहीं है। एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, अगर इसके पास कुछ बीमारी है उसको टच ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास बीमारी आएगा कैसे? सिंपल बात है। तो दूर से खड़ा करो और उसको सेंस करते थे कि कितना टेम्परेचर है। यहां पे भी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा महंगा होता था, अच्छा सेंसर लगाते थे, दूर से हम मेजर करते थे। इससे कोई टच करने का झंझट नहीं है और उसका बीमारी तुम्हारे हाथ को आने का झंझट नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद आते हैं लेटेस्ट मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे उसका सारा एक एक स्टेप जानते हैं। पहला स्टेप है वॉश योर हैंड, तुम्हारे हाथ को भाई साबुन से धो लो। एंड द टीप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर, इस टीप, ये थर्मोमीटर का, डिजिटल थर्मोमीटर का टीप को धोना है क्योंकि यही मुंह का अंदर में जाएगा। किसमें धोओगे? विथ सोप और वाटर, पानी में और सोप में धोना है। बहुत बढ़िया, 1 से 2 मिनट तक धोना है, ठीक है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद क्या करोगे भाई साहब? रिसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रिसेट बॉटम। यहां पे एक रिसेट बटन होता है, उसी को, पहले से कुछ होगा टेम्परेचर तो इसीलिए रिसेट कर दो, 0 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद रिसेट हो गया, 0 हो गया, अब क्या करोगे? प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टोंग, मुंह का अंदर में टोंग में डाल दोगे, देखो कैसे डाला हुआ है। एंड क्लोज द माउथ, माउथ में ऐसा मुंह बंद कर दो अंदर में डालते ही, ठीक है। और अब कुछ समय के लिए वेट करना है। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स ए बीपिंग साउंड, बिप बिप बिप, कुछ समय के बाद करेगा। और ए फ्लैशेस ए लाइट, किसी किसी में लाइट जलता है, किसी किसी में साउंड आता है, किसी किसी थर्मोमीटर में दोनों भी आता है, ठीक है। अगर लाइट आए या साउंड आए तो तुम मुंह से निकाल दोगे। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, जो डिजिटल डिस्प्ले यहां पे था वहां पे दिखा देगा। रीड द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर रीड करो कैसा है, कितना है उसका, ठीक है। अब कैसे जानेगी कि जो उसको बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गया? तुम अगर पूरा नॉर्मल हो तो तुम्हारा 37 होना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा कम, ज्यादा भी नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं। 37.5, 38 भी हो सकता है, 36.5 ये भी हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब 41 हो गया ना तुमको बुखार है, इसका मतलब है, ठीक है। 40 भी हो रहा है मतलब कि तुमको बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक है। अच्छा, बट यू कैन फाइंड, यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर द सम पीपल। तुम थोड़ा सा देखो कि जो थोड़ा बढ़ा होगा नहीं तो थोड़ा घटा होगा। क्यों ऐसे होता है? बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, सच एज एज। एज के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर, किसी का बहुत ठंडा हो जाता है बॉडी, किसी का गर्म भी हो जाता है बॉडी, एज के हिसाब से। टाइम ऑफ डे, सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा, मतलब कि अब कंबल से ओढ़ के निकले हो तो तुमको क्या होगा, थोड़ा गर्मी ज्यादा फील होगा, गर्मी लगेगा, तुम्हारा बॉडी पूरा कंबल वंबल रजाई वजाई ओढ़ के सोए थे, बॉडी गर्म था। अब मान लो कि बाहर खेल के आ रहे हो तो बॉडी ठंडा था, तो दिन के तुम्हारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करेगा। एक्टिविटीज लेवल, दौड़ रहे हो, अब तुम खेल रहे हो, नहा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा टेम्परेचर स्लाइटली डिफर करेगा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे पीछे थोड़ा सा होता है, लेकिन नॉर्मल कितना है? 37। अच्छा, कितना बिलो नहीं होना चाहिए, कितना एबव नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेंज। द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और एवव 42 तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा बच्चा, और उससे नीचे भी मर जाएगा, उसका ऊपर में भी मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एवव नहीं होना चाहिए।
कुछ कुछ केस में फॉर मेजरिंग ए बॉडी टेम्परेचर फॉर सम स्मॉल चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल, अगर बूढ़ा है, छोटा बच्चा है, मुंह खोलेगा नहीं, खोलेगा तो मुंह का अंदर में फिर बार बार खोल देगा मुंह, द डिजिटल थर्मोमीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। अब आर्मपिट ये जगह है, यहां पे डाल दोगे। द टेम्परेचर मेजर in this way is about 0.5 to 1 lower than the actual body temperature। इस केस में भी थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम होता है भाई साहब? 0.1 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो सकता है। ठीक है, आर्मपिट में डालोगे, लेकिन मुंह में एक्यूरेट आता है, आर्मपिट में थोड़ा कम हो सकता है, तो तुम उसको एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अच्छा, और एक अनदर स्केल यूज होता है, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी यूज होता है, ये साइंटिस्ट नाम के हिसाब से ये सब यूज हो रहा है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। अब ये क्या है भाई? फ़ारेनहाइट वारेनहाइट हमको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छे से समझाओ। देखो बाबू, आपके स्कूल, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसमें एक स्केल होगा, बराबर स्केल है। अब मान लो स्केल को मैंने एक पेंसिल को हमको मेजर करना है, ठीक है। अब वो जो पेंसिल है मान लो कि इतना है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो तुमने 0 से शुरू किया, यहां तक मेजर किया, तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, कितना लेंथ कितना है इस पेंसिल का? देखोगे यहां पे 10 लिखा हुआ है तो बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर सीएम। बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर है। और यहां पे 3 लिखा हुआ है, भाई ये क्या है? ये है 3 इंच, 3 इंच। ये एक नया स्केल, ये एक अलग स्केल है, इंच। तो दोनों स्केल होता है, यहां पे इंच वाला है और मिलीमीटर वाला है। यहां पे मिलीमीटर और यहां पे क्या है? ये मिलीमीटर है और ये इंच है। वैसे ही जैसे कि हम लोग, ये इंच है, अगर एक पेंसिल का लेंथ को मेजर करने के लिए मिलीमीटर में यूज कर पा रहे हैं, इंच में मेजर कर पा रहे हैं, वैसे ही हम टेम्परेचर को अभी तक हमने समझा 2 स्केल में मेजर कर सकते हैं। एक तो था, हमने डिग्री सेल्सियस बोला था, अब हम पढ़ रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियरली समझ में आ गया? ऑन दिस स्केल ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इसको कैसे डिनोट करोगे? फ़ारेनहाइट, यहां पे लिखोगे डिग्री, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, द टेम्परेचर मेजर एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर किसी पे 37 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो इक्वल टू कितना है? 98, 8 लिख जा भाई मेरे, हाँ, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ इक्वल है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। क्लियर? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट स्केल में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। पूरा क्लियर समझ में आ गया? इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन टेम्प स्केल। अब जब साइंटिफिक वर्क होता है लेबोरेटरी में, एसिड वगैरह, बेस वगैरह में जब भी काम होता है, तो उस टाइम पे और एक स्केल यूज होता है जिसका नाम हो गया केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, उसका केल्विन होता है यूनिट, और इसको डिनोट करते हैं के, ओनली के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसका केल्विन टेम्परेचर में मेजर करना है। टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 237.15। नहीं समझ में आया सर? एग्जाम्पल बताइए। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल समझा देता है। देखो ये एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को किस में करना है? करना है हमको, एक मिनट है, केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो क्या करोगे? 100 प्लस 273.15,
273। तो ये कितना हो जाएगा? 373.15 डिग्री केल्विन। ये केल्विन, डिग्री नहीं होता है, केल्विन होता है। तो 100 सेल्सियस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। क्लियरली समझ में आ गया? उस हिसाब से आप लोग हिसाब किताब करोगे। चलो उसके बाद आते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर ये होता है भाई साहब, देखो ये लैबोरेटरी में यूज होता है, बहुत बड़ा सा होता है। ये थोड़ा बड़ा है, कहां से कहां तक है देखो कितना बड़ा लंबा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। ये पूरा सील्ड होता है। ग्लास एक लंबा होता है, लॉन्ग होता है, नेरो यानी कि पतला होता है, यूनिफॉर्म ग्लास यानी कि हर जगह पे इक्वल इसका डायमीटर है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि जो पहले छोटा था फिर धीरे 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 मोटा होते गया, ऐसा नहीं होता है। ये यूनिफॉर्म है, हर जगह पे सेम डायमीटर मिलेगा। और सील्ड भी होता है, पूरा सील है, एयर नहीं जाएगा। कितना डिटेल क्लियर समझा रहे हैं, देख पा रहे हो? तो और भी अब सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा भाई साहब, क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, डाउट क्लियर होता है। तो इसीलिए 1-1 सेक्शन में हमारे ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग जुड़ सकते हो। गारंटी देता हूं आपको, ऐसा कुछ पढ़ने वाले बच्चा जो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जिनको अच्छा टीचर नहीं मिला है, वो उसको टफ कराना मेरा काम है। आप लोग मेरे साथ जुड़ो, आपको जैसे बोलूंगा अगर आप करते हो मेरे क्लासेस तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क रख सकते हो स्कूल में। अब आते हैं एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ए बल्ब व्हिच कंटेन ए लिक्विड। अब देखो इसका एक एंड में एक बल्ब है भाई, और इसका अंदर में एक लिक्विड है, इसका अंदर में एक लिक्विड है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब ए नैरो कलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। इसका अंदर में और एक नैरो कलम, पूरा पतला सा एक लंबा सा लाइन होगा जहां पे हम लिक्विड को देख सकते हैं। देयर इज सेल्सियस स्केल मार्क ऑन द ट्यूब। इस ट्यूब में कौन सा डिग्री सेल्सियस होगा, कौन सा स्केल होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। द लिक्विड कलम राइज और फॉल विथ चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ सकता है, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। और इसका रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे कम नीचे कितना होगा, -1, -10, -1 की गलती से बोल दिया, -10 है, ठीक है। -10 तक मेजर कर सकते हो। और हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट मेजर कर सकते हो 110 डिग्री सेल्सियस। आया बात समझ में, क्लियर? अच्छा, और मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे कम, यानी कि -10 से -11, -9, -10, 11 तो नहीं होगा, -9, -6, -7, मतलब 1 जो कैन बी रीड, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हम मेजर कर सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। डिवाइड हुआ है, एक एक डिग्री सेल्सियस का हम लोग मेजर कर सकते हैं, उतना में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और उसका अंदर में जो लिक्विड यूज होता है वो लिक्विड अल्कोहल होता है, जो कि रेड कलर का होता है जनरली, और मर्क्यूरी यूज होता है। द लिक्विड यूज इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली अल्कोहल, जिसका कलर होता है रेड, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, इजीली सीन। और मर्क्यूरी यूज होता है जो कि सिल्वर कलर का होता है, वो भी हम देख सकते हैं। कुछ पिकर्सन यानी कि सावधानी यूज करेंगे। सावधानी, पिकर्सन मतलब होता है सावधानी। क्या सावधानी है, हैंडल विथ केयर, बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल करोगे। इफ इट इज हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर टेबल वगैरह हार्ड ऑब्जेक्ट में टकरा जाता है, इट कैन ब्रेक, ये टूट सकता है। और क्या, डू नॉट होल्ड इट बाय बल्ब, इस बल्ब से नहीं पकड़ना भाई साहब, बल्ब से पकड़ोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर टेम्परेचर, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर भी वो ले लेगा, इसीलिए बल्ब को नहीं पकड़ना है, क्लियर। अब आता है कैसे करेक्टली मेजर करेंगे। करेक्ट वे टू मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसको पहले देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है हमारे लेबोरेटरी, जब भी मेजरमेंट करेंगे लेबोरेटरी में। देखो यहां पे वो ग्लास में वो लिया है जहां पे जो थर्मोमीटर डाला है, लेकिन नीचे तक टच करवाया नहीं,
व्हेन ए थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स मतलब पानी का अंदर में डालोगे, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बटन, जो बल्ब है बेस को टच नहीं करना चाहिए, बटन को, बटन को टच कर लेगा तो फिर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और द साइड ऑफ द बीकर, बीकर का साइड में भी टच नहीं कराना है, नहीं तो फिर टेम्परेचर भाई साहब बढ़ जाएगा, ठीक है। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इट शुड नॉट बी टिल्टेड, वर्टिकली डालोगे ऐसे सीधा, ऐसे टेढ़ा नहीं डालोगे, टिल्टेड नहीं करना है भाई साहब, नहीं तो ज्यादा नहीं उठेगा मरकुरी, इसको सीधा रखना है, सीधा रखोगे तो ये नॉर्मली जितना उठना चाहिए उठेगा, ठीक है। अच्छा, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, पानी का अंदर में होने के टाइम पे ही मेजर करोगे, ऐसा नहीं कि जब बाहर निकाल के मेजर करोगे भाई साहब, पानी का अंदर में होने के टाइम पे ही मेजर करना है। और वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर, जब थर्मोमीटर को रीड कर रहे हो, द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विथ लेवल ऑफ लिक्विड कलम टू बी रीड, तुम्हारे आंख पूरा सीधा सीधा होना चाहिए भाई कलम के पास, नहीं तो टेढ़ा देखोगे, यहां से देखोगे तो तुमको दूसरा कुछ चीज दिखाई देगा, दूसरा रीडिंग दिखाई देगा भाई साहब, यहां से नहीं देखना है, उल्टा इधर से नहीं देखना है, ये गलत है। कहां देखोगे, सीधा सीधा देखोगे, पूरा एकदम 90 डिग्री करके, यहां से 90 डिग्री कर दोगे, ठीक है। ये सीधा हमारा था तुम्हारा लाइन, ये दोनों का जो विजन है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर पूरा एग्जैक्टली देख पाओगे। आया बात समझ में। अब आते हैं, इस प्रकार का एक थर्मोमीटर होता है, इसको क्या बोलते हैं पता है, रूम थर्मोमीटर, यहां पे मैं लिख के लाया हूं, देखो रूम थर्मोमीटर। इस रूम थर्मोमीटर को रूम में लगा सकते हो, हॉस्पिटल में लगा सकते हो, आप इसको घर में भी रहता है, किसी किसी क्लॉक में रहता है, आप स्कूल में लगा सकते हो, क्यों, इसको दिन भर का रूम का टेम्परेचर बताएगा। रूम थर्मोमीटर हैंग ऑन वॉल ऑफ योर स्कूल और लेबोरेटरी, स्कूल लेबोरेटरी, डॉक्टर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, घर में भी यूज करते हैं यार। दिस गिव्स एन अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर, आज का एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर क्या है, उसका अंदाजा देता है। आया बात समझ में। तो इस एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, क्लियर। और ये चैप्टर यहां पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया भाई साहब, ये चैप्टर को मैंने पूरा कवर अप कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, ये एक आना मनी है, आना मनी बोल के एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। जो कि ये वेदर वुमेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनको बोला जाता है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। वो सी इन्वेंटेड किए थे, सी इन्वेंटेड एंड बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग वेदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वेदर कंडीशन जानने के लिए, यही मैडम ने निकाली थी सारा चीज, ठीक है। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया एंड अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से दुनिया का सारा जितना भी टेम्परेचर का मेजरमेंट, कंट्रोल, सब पता चल जाता है। आने वाला समय पे कब बारिश होगा, कितना टेम्परेचर है, लोगों को कहाँ रखना है नहीं रखना है, ये सब चीज पता चलता था इन्हीं मैडम का इंस्ट्रूमेंट जो बनाए थे। सी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड द सोलर एनर्जी इन इंडिया, इन्होंने सोलर एनर्जी को यूज करने का इंस्पिरेशन इंडिया को दिए हैं, विंड एनर्जी को भी यूज करने के लिए इंस्पिरेशन दिए हैं, ठीक है। हर वर्क help India to become one of the global leader in renewable energy, renewable मतलब कि रीन्यू कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। यही मैडम का जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, इन्हीं का रिनोवेशन से आज दुनिया में ग्लोबल लीडर बन पाया है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आना मनी जैसा आप लोग भी बनो, आप लोग भी एक बढ़िया सा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। मैडम 1918 में पैदा हुई थी और 2001 में वो दुनिया छोड़ के चली गई। आप भी इस मैडम जैसे इंस्पिरेशन मिलके आप भी एक बड़े बड़े साइंटिस्ट बनो, बहुत बढ़िया। चलो अब ये खत्म हो गया, कीवर्ड्स आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो,
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। आपको पता होता है कि हम हमेशा सीरीज वाइज वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए एक अच्छा सा पीरियड गया, 40 मिनट का वीडियो, 40 मिनट वीडियो आप लोग देखे, इसीलिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप मेरे वीडियो देखे इसलिए मैंने धन्यवाद दिया। मैंने आपको अगर हेल्प किया हूं तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। अगर थैंक यू बोलते हो तो आपके जिंदगी में बहुत सारा अच्छा अच्छा काम होता है, बहुत प्रोग्रेस होता है। थैंक यू बोलना सीखना चाहिए हर बच्चे को। तो मैसेज कर सकते हो थैंक यू, कमेंट कर सकते हो थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो और आपके दोस्त के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। और ऑनलाइन के लिए, हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए 7008495768 नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन क्लासेस शाम को होता है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।